नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानी जो एक गांव के बाहर बने गार्डन में रहने वाली एक पिशाचिनी से जुड़ी है। यह पिशाचिनी रात में गार्डन में आने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाती है, लेकिन उसके पीछे एक खौफनाक सच भी छुपा है। दोस्तों, गांव के बाहरी इलाके में एक बड़ा गार्डन था। जो दिन के समय यह गार्डन बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही इस जगह का माहौल ही बदल जाता था। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां एक पिशाचिनी घूमती है। जिसने भी रात में गार्डन की तरफ देखा या फिर गया, वह वापस नहीं लौटा। गांव के बूढ़े लोगों के अनुसार यह गार्डन पहले एक रानी का था। रानी को तंत्र मंत्र में बहुत रुचि थी, लेकिन उस रानी को एक तांत्रिक से प्यार हो जाता है। फिर वह रानी तांत्रिक रोजाना शाम के वक्त उस गार्डन में जाकर तांत्रिक के साथ संबंध बनाया करती थी, लेकिन उसके साथ बहुत ही गलत हो जाता है। जब वह रानी तांत्रिक को शादी करने के लिए कहती है तो तांत्रिक मना कर देता है और फिर उस रानी को धोखे से मार देता है और इस गार्डन में उसकी आत्मा को दफना देता है। उसकी आत्मा अब पिशाचिनी बन जाती है, लेकिन अब वह पिशाचिनी किसी भी इंसान को देखते हैं तो वह अपने सेक्स को पूरा करने के लिए तड़पती है। एक दिन गांव का एक युवक रवि रात को गार्डन की ओर गया। उसने अपने दोस्तों की बातों को मजाक में ले लिया और सोचा कि डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही वह गार्डन के अंदर पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां की हवा अजीब तरीके से ठंडी हो गई है। अचानक उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री बेहद आकर्षक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने रवि से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है? रवि उसकी ओर खींचता चला गया। वह स्त्री उसे अपने पास बुला रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ सम्मोहक था। पिशाचिनी ने रवि के करीब आकर उसे अपने जादू में फंसा लिया। उसने उसके साथ संबंध बनाए। उसने इतने अच्छे बढ़िया तरीके से संबंध बनाया कि पिशाचिनी खुश हो गई, लेकिन संबंध बनाते समय ही पिशाचिनी ने उसकी सारी ऊर्जा अपनी तरफ खींच लिया। संबंध बनाने के बाद में रवि को ऐसा लगा कि जैसे सब खत्म हो गया। रवि ने महसूस किया कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रवि ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचिनी ने उसकी पूरी ऊर्जा को खींच लिया और उसे वहीं छोड़ दिया। सुबह गांव वालों ने रवि को गार्डन के पास बेहोशी की हालत में पाया। जब उसने होश में आकर सब कुछ बताया तो लोग समझ गए कि यह पिशाचिनी का ही काम है। गार्डन अब भी गांव के बाहर खड़ा है और लोग रात के समय वहां जाने से डरते हैं। हर कुछ महीनों में कोई न कोई युवक वहां उस पिशाचिनी के सम्मोहक में फंस जाता है, गायब हो जाता है। रवि के होश में आने के बाद गांव वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। वह बार बार कह रहा था कि गार्डन में कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसानों की ऊर्जा खींच लेती है। उसके शरीर पर कमजोरी के स्पष्ट निशान थे, जैसे उसकी उम्र अचानक से कई साल बढ़ गई हो। गांव का पुजारी पंडित शिवनारायण इस घटना से चिंतित हो गया। उसने गांव वालों को बताया, यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। यह पिशाचिनी केवल मांस या खून की भूख ही नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ऊर्जा को निगलने वाली प्रेतात्मा है। पंडित शिवनारायण ने गांव की पुरानी पांडुलिपियों और कहानियों में पिशाचिनी के बारे में जानकारी खोजी। उन्होंने बताया कि यह आत्मा पहले एक स्त्री थी जिसका नाम चंद्रिका था। वह रानी के दरबार में एक नृत्यांगना थी। अपनी सुंदरता और कला के कारण वह दरबार की सबसे चहेती थी, लेकिन चंद्रिका का झुकाव तंत्र मंत्र की ओर था। उसने एक तांत्रिक से शिक्षा लेनी शुरू की। वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने खुद को अमर बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में तांत्रिक ने उसे धोखा दिया और उसकी आत्मा को बांधकर गार्डन में कैद कर दिया। तभी से चंद्रिका एक पिशाचिनी बन गई और रात के अंधेरे में आने वाले लोगों की ऊर्जा और आत्मा को निगलने लगी। पंडित शिवनारायण ने गांव के कुछ युवकों और तांत्रिकों को बुलाकर गार्डन में जाने की योजना बनाई। वह उस स्थान पर जाना चाहते थे जहां चंद्रिका की आत्मा बंधी हुई थी, लेकिन इसके लिए साहस और मजबूत तंत्र मंत्र की आवश्यकता थी। गांव के एक बहादुर युवक अर्जुन ने इस मिशन में शामिल होने की ठानी। अर्जुन रवि का करीबी दोस्त था
और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उन्होंने तांत्रिक और पंडित के साथ मिलकर एक विशेष पूजा की, जिससे अर्जुन को एक रक्षा कवच प्रदान किया गया। अगली रात अर्जुन, पंडित शिवनारायण और तांत्रिक गार्डन के भीतर दाखिल हुए। गार्डन में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही वे गार्डन के बीचों बीच पहुंचे, उन्हें चंद्रिका की परछाई दिखने लगी। कौन हो तुम लोग? यहां क्यों आए हो? चंद्रिका की गूंजती हुई आवाज ने पूरे गार्डन को कंपा दिया। पंडित ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से चंद्रिका की आत्मा को कैद करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक झटके में तांत्रिक को गार्डन से बाहर फेंक दिया। जब तांत्रिक और पंडित असफल हो गए, अर्जुन ने चंद्रिका से बातचीत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें इस गार्डन से मुक्ति चाहिए, लेकिन इस तरह लोगों की आत्मा और ऊर्जा खींचकर तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। चंद्रिका थोड़ी नरम हुई और उसने अर्जुन से कहा, मुझे केवल एक चीज चाहिए, मुझे मेरी आत्मा की शांति चाहिए, लेकिन मैं अब अपने प्रेत रूप में फंस चुकी हूं। जो भी मुझे छूता है, मैं उसकी ऊर्जा खींच लेती हूं। अर्जुन ने पंडित से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे चंद्रिका को मुक्ति दी जा सके। पंडित ने कहा कि अगर कोई अपनी पूरी ऊर्जा और जीवन उसे समर्पित कर दे तो वह मुक्त हो सकती है। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को चंद्रिका के हवाले कर दिया। उसने अपनी आत्मा को चंद्रिका की शांति के लिए समर्पित कर दिया। चंद्रिका ने उसकी ऊर्जा को खींच लिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा गार्डन के बंधन से मुक्त हो गई। जैसे ही चंद्रिका मुक्त हुई, गार्डन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। सुबह होते ही पिशाचिनी की आत्मा ने गार्डन छोड़ दिया और अर्जुन की बलिदान की कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई। गार्डन अब सुरक्षित था, लेकिन अर्जुन के बलिदान ने गांव वालों को यह सिखाया कि स्वार्थ और तंत्र मंत्र के खेल में कितना बड़ा खतरा छिपा होता है। अर्जुन के बलिदान के बाद गांव के लोग कई दिनों तक गमगीन रहे। उन्होंने गार्डन को एक पवित्र स्थान घोषित कर दिया और वहां हर अमावस्या को दीप जलाने की परंपरा शुरू कर दी, ताकि अर्जुन और अन्य आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन कुछ दिनों के बाद रात के समय गार्डन से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अर्जुन की परछाई को गार्डन में चलते हुए देखा। कई बार गार्डन के पास से गुजरने वाले लोगों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। पंडित शिवनारायण ने इसे अर्जुन की आत्मा का संकेत माना। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक बड़ी यज्ञ आयोजित की। उन्होंने कहा, अर्जुन ने अपनी आत्मा को चंद्रिका की मुक्ति के लिए समर्पित किया, लेकिन शायद उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई। हमें उसे शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। पंडित ने गांव के युवकों से मदद मांगी। इस बार तांत्रिकों और गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गार्डन के केंद्र में अर्जुन के बलिदान वाली जगह पर एक विशाल हवन कुंड बनाया। हवन शुरू होते ही हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। गार्डन में पेड़ हिलने लगे और अचानक गार्डन के बीचों बीच एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह अर्जुन की आत्मा थी। अर्जुन की आत्मा ने पंडित और गांव वालों से कहा, मैंने चंद्रिका को मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहां कैद है। गार्डन पर एक पुरानी अभिशाप की मुहर लगी है। जब तक यह मुहर नहीं टूटेगी, न मेरी आत्मा मुक्त होगी और न इस गार्डन का अंधेरा। पंडित शिवनारायण ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। उन्होंने पुरानी पांडुलिपियों में पढ़ा कि गार्डन की मुहर तोड़ने के लिए एक दुर्लभ तंत्र अनुष्ठान करना होगा। इसमें गांव के सबसे बहादुर और पवित्र व्यक्ति को अपनी आहुति देनी होगी। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि अब कौन अपनी जान देने के लिए आगे आएगा। इसी बीच रवि, जो पहले गार्डन से बचकर आया था, ने कदम बढ़ाया। उसने कहा, अर्जुन ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी आत्मा दी। अब मेरी बारी है कि मैं उसकी आत्मा को मुक्त करूं। रवि ने पंडित और तांत्रिक की मदद से अनुष्ठान शुरू किया। पूरा गांव गार्डन के पास इकट्ठा हुआ। जब रवि ने अंतिम मंत्र पढ़ा और हवन कुंड में समर्पण किया, तो एक तेज रोशनी पूरे गार्डन में फैल गई। अर्जुन की आत्मा, जो अब तक भटक रही थी, मुस्कुराते हुए गार्डन से ऊपर उठी और रोशनी में गायब हो गई। गार्डन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई
और वह जगह अब शांति और पवित्रता का प्रतीक बन गई। अर्जुन और रवि के बलिदान ने गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। गार्डन अब सिर्फ एक सुंदर स्थान था जहां बच्चे खेलते थे और लोग आराम करने आते थे, लेकिन गांव वाले अब भी हर अमावस्या को वहां दीप जलाते हैं अर्जुन और रवि को याद करने के लिए। और ये कहानी हमेशा लोगों को सिखाती है कि सच्चा बलिदान और साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।